हेलो दोस्तों, ये है दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी के लिए 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो ये पार्ट 1 होगा, इसमें 1 से 50 तक प्रश्न होंगे और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें 51 से 100 तक के प्रश्न होंगे। तो आइए पिछली बार की तरह हम इस बार 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहपाद को माना है इन्होंने। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 2 है, लल्लू जी लाल की रचना का नाम है। तो देखिए ये लल्लू जी लाल वही है जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है प्रेम सागर, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 होगा, झीनी झीनी बीनी चदरिया किसकी रचना है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया ये एक उपन्यास है। ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी है अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रश्न 4 है, महावी प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो महावी प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे। प्रश्न 5, गद्य पद्यमयी रचना को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए गद्य और पद्य दोनों रचनाओं को जो है उसे हम चंपू कहते हैं। प्रश्न 6 है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में शामिल नहीं है। तो देखिए विष्णु प्रिया भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत भारती है, जयद्रथ वध भी है। तो जो ऑप्शन बी है ना, संसार का सबसे बड़ा सुख, ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा सुख। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, नाचियो बहुत गोपाल किसी रचना है? तो ये है अमृतलाल नागर की, ऑप्शन डी। प्रश्न 8 है, दीपशिखा किस विधा की रचना है? तो दीपशिखा जो है कविता विद्या की रचना है, ऑप्शन बी। प्रश्न 9 है, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? तो शिव शंभू का जो चिट्ठा है ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, ऑप्शन ए। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने नाम दिया? तो देखिए अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया था और इसे श्रृंगाल काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इस ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, प्रश्न 10 का, मिश्र बंधु। प्रश्न 11 है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है, ऑप्शन सी। प्रश्न 12 है, राजा राम मोहन राय ने कौन सा नया मत चलाया? तो राजा राम मोहन राय ने चलाया था ब्रह्म समाज, क्योंकि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। प्रश्न 13 है, बहिर्गमन किस कहानीकार की रचना है? तो बहिर्गमन ज्ञान रंजन की रचना है और इनकी एक और रचना है फेंस के इधर उधर, जो स्नातक में पढ़ाया गया था। तो इनकी ये रचना भी याद रखें, ऑप्शन ए है इसका आंसर, ज्ञान रंजन। प्रश्न 14 है, गाथा कोश के रचयिता कौन है? तो देखिए गाथा कोश के जो रचयिता हैं वो कवि हाल हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 15 है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो नरसिंह जी की मायरा जो है मीराबाई की रचना है, ऑप्शन बी। प्रश्न 16, गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो देखिए गोदान जो है 1936 में प्रकाशित हुआ था। 1936 में 3 महान रचनाएं प्रकाशित हुई थी। निराला की राम की शक्ति पूजा भी 1936 में हुई थी। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी आई थी वो भी 1936 में ही रचना मानी जाती है। तो ये तीनों ही महान कृतियाँ जो हैं 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 17 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 18 है, साहित्य की समस्याएं किसकी लिखी हुई आलोचना पुस्तक है? तो साहित्य की समस्याएं ये है शिवदान सिंह चौहान की, ऑप्शन डी। तिरिच कहानी के लेखक हैं? तो देखिए तिरिच कहानी के जो लेखक हैं वो हैं उदय प्रकाश, ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसी रचना है? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन डी। अंग्रेजी
प्रश्न 21 है, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला, यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न 22, सुदामा चरित किसकी रचना है? तो जो सुदामा चरित रचना है वो है नंददास की, ऑप्शन सी। प्रश्न 23 है, हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम है उद्दंड मार्टन, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रश्न 24 है, इनमें से कौन सी रचना जैनेन्द्र की नहीं है? तो जैनेन्द्र की रचना देखिए इसमें नारी नहीं है, ऑप्शन ए। परख, सुनीता और त्यागपत्र तीनों ही रचनाएं जैनेन्द्र की हैं। प्रश्न 25, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं मानी जाती है? तो देखिए साहित्य लहरी, सूर सरावली और सूर सागर, ये तीनों इनकी रचना मानी जाती है। ये गंगा लहरी ये तुलसीदास की रचना लग रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी है, अंधा धर्मवीर भारती का है, या माँ माधवी वर्मा का है, ऑप्शन डी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि रथी। प्रश्न 27 है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? दोस्तों इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रश्मि रथी जो है इन्होंने महाभारत को ही पूरे कविता के रूप में पूरी ये किताब लिखी है, उसी का नाम है रश्मि रथी। और इसमें उस कविता में जो है पूरी कर्ण की जीवन गाथा को ही उनने दर्शाया हुआ है, उनकी कर्ण की वीरता को दर्शाया है कविता के माध्यम से। तो ये बहुत ही एक अच्छी और रोचक है, रसपूर्ण कविता है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है रश्मि रथी। प्रश्न 27 है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो देखिए अंधेरे में इनकी नहीं है, अंधेरे में ये मुक्तिबोध की रचना है। ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता तो इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध आदर्श परक प्रेम कहानी है, उपन्यास। तो ये बहुत अच्छी प्रेम कहानी उपन्यास लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये मैंने पढ़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अंधेरे में। देखिए दोस्तों इस पे एक और प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो फैंटेसी होता है, तो फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में की गई है? तो ये इसका एक फैंटेसी का जो एक अच्छा उदाहरण जो रचना माना जाता है वो अंधेरे में, ये मुक्तिबोध की रचना है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न 28 है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की नहीं है, देखिए बाबा बटेश्वर नाथ भी इनका है, वरुण के बेटे भी नागार्जुन की रचना है, रतिनाथ की चाची, तो तीनों ही रचना है। ऑप्शन सी, काला जल इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न 29 है, इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो देखिए गबन, भिखारिन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, इनमें से भिखारिन नहीं है, क्योंकि गबन, सेवा सदन और प्रेमाश्रम इनकी तीनों ही रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा भिखारिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, पेज ऊपर चला गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भिखारिन। प्रश्न 30 है, साहित्य का उद्देश्य किसकी रचना है? तो साहित्य का जो उद्देश्य प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन डी। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस कालखंड के अंतर्गत रखा है? तो देखिए विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न 32 है, इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो देखिए ये घनानंद के लिए कहा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 33 है, हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस विधा के लेखक हैं? तो देखिए ये व्यंग के ये लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 34 है, कवि कुलकंठाभरण किस शास्त्र की रचना है? तो देखिए कवि कुलकंठाभरण अलंकार शास्त्र की रचना है। प्रश्न 35 है, संवत 1890 में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हो जाएगा आगरा में हुई थी। प्रश्न 36 है, भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो जो भामा हैं वो हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। तो
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, सूरजमुखी अंधेरे की किसकी रचना है? तो ये है कृष्णा सोबती की रचना है, ऑप्शन बी। प्रश्न 38 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी में, ऑप्शन ए। प्रश्न 39, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है? तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 40, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत इकबार। इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है? तो देखिए इन पंक्तियों की रचनाकार जो है रसलीन है, ऑप्शन बी। प्रश्न 41 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा पहला मौलिक नाटक है? तो देखिए वैद की हिंसा हिंसा न भवती इनकी मौलिक नाटक है। विद्या सुंदर नहुस और चंद्रावली इनकी नाटकें तो हैं, परंतु ये अनुवादित नाटकें हैं। और मौलिक नाटक जो है इनके कौशल पे आधारित जो पहली नाटक है वो है वैधि की हिंसा हिंसा न भवती, ऑप्शन सी। प्रश्न 42 है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो देखिए ये जो है ऑप्शन सी है, केशवदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 43 से, सूरदास की भक्ति किस भाव की भक्ति है? तो देखिए सख्य भाव की भक्ति है सूरदास की। प्रश्न 44 देखते हैं, अरे या यावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो देखिए ये जो रचना है ये अज्ञे जी की रचना है, ऑप्शन सी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न 45 से, सती मैया का चौरा के रचनाकार हैं? तो सती मैया के चौरा का रचनाकार भैरव प्रसाद गुप्त हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 46 से, नाश और निर्माण के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर हैं। प्रश्न 47 से, इनमें से किस कवि का असली नाम बुद्धिसेन था? तो देखिए बोधा का जो नाम था असली नाम बुद्धिसेन था, बोधा, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, ब से बुद्धिसेन, ब से बोधा। प्रश्न 48, इनमें से किस कवि ने इस रस और अलंकार दोनों पर रीति ग्रंथ लिखे हैं? तो ये है मतीराम ने रस और रीति ग्रंथ दोनों पे लिखे हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 50, इनमें से कौन सी रचना यशपाल की है? तो इनमें से जो इनकी रचना है दिव्या यशपाल की है ये, ठीक है। प्रश्न 50 है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो कीर्तिपता का पदावली कीर्ति लाता है, तीनों ही है। बिसल देव रासो जो है विद्यापति की रचना नहीं है, ये रचना है नरपति नाला की, ठीक है ना, नरपति नाला ये आधा ल है, तो नरपति नाला की रचना है बिसल देव रासो। तो दोस्तों ये पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है, और बिसल देव रासो की रचना हमने बताया, आप विजय पाल रासो की रचना बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग। तो वीडियो देखने के लिए जय हिंद,